नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो उस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबके इंटरेस्टिंग का जो इंटरेस्ट है जिसमें आपका, उसका भी सब्जेक्ट है पास्ट लाइफ। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ दो बातें। एक तो ये है कि आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मैंने कंसल्टेशन शुरू कर दी है। आपको कंसल्टेशन लेनी है तो इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कंसल्टेशन के बाद आपको एक जन्म कुंडली भेजी जाती है मेरी तरफ से फ्री में, जो मेरे का 70-80 पेज की होती है। उसमें आपका सारा डिटेल होगा और महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 दशा का जो है पूरा उसमें वो एनालिसिस होगा कि इस दौरान आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये मैंने शुरू करा है काम, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं, आप पूरा डिटेल अपना देते हैं, मेरा ये प्लान यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं एक्चुअली क्या है, देखिए, मैं उसमें मैसेज भी करता हूँ कि मैं फ्री में चार्ट नहीं देखता। उसकी एक वजह है। वजह ये है कि आपके जो चार्ट होता है उसके अंदर एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब हम कोई चार्ट देखते हैं तो हमारा उस एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होता है। तो वैसे भी जब कभी आप किसी ब्राह्मण के पास, किसी के पास जाते हैं तो बिना उसके दक्षिणा के उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, ये ज्योतिष कहता है। तो आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो छोटा सा प्रोसीजर है, छोटी सी, बहुत बड़ी फीस नहीं है, छोटी सी फीस है। तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर 8557039800 के ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं कभी बिजी होता हूँ, कभी नहीं बिजी होता। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज देके आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये है एक खुशखबरी आप सब के लिए। दूसरी बात जो है कि जैसे मेरे को अभी मेरा इंटरनेट में हाथ तंग है, इंटरनेट मतलब कंप्यूटर के अंदर हाथ मेरा तंग है। तो मैंने पीछे जैसे कुछ वीडियो देखे थे किसी अपने गुरुदेव के, जिनसे मैं सीखता हूँ, तो उनके ऊपर ना वो लिखा आता है कैप्शन, जैसे जैसे वो बोलते हैं तो उसका ट्रांसलेशन होकर ऊपर लिखा आता है वीडियो के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे उसका सिस्टम नहीं पता कि वो कैसे आता है। मैंने बहुत ट्राई करी है, वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखा, पर नहीं, मैं कर नहीं पाया। अगर आप में से कोई काबिल है जिसको नॉलेज है कि वो इसको कैसे कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, ताकि और लोग जिनको हिंदी भाषा नहीं आती वो लोग इंग्लिश में जा कर के उसको सुन के, देख के इस ज्योतिष विद्या का लाभ उठा सके, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। अगर आप अनेबल हैं, आपको बस नॉलेज है, तो यू आर वेलकम एंड प्लीज़ हेल्प मी इन दैट एरिया। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है जी हमारा पास्ट लाइफ। भी पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने ऐसा क्या किया था, मतलब क्या किया था, तो वो तो लंबा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या कर रहे थे और कैसे हम इस दुनिया में आए, कौन सा हाउस है हमारे चार्ट के अंदर जिससे हम ये देख सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हम क्या कर रहे थे, हमने कैसे कर्म किए थे, अच्छे किए थे, बुरे किए थे। 5th हाउस जो है हमारे पूर्व पुण्य का है। पूर्व पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए, वो 5th हाउस में अगर कोई अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे तो इसका मतलब है हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। अगर बुरे प्लैनेट बैठे हैं, राहु है, केतु है, मार्स है, सैटर्न है, तो ये दर्शाता है कि हमने पिछले कर्म में को बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए, इसीलिए हमें 5th हाउस में वो मिला है, बुरे प्लैनेट हमको मिले हैं। तो अच्छे प्लैनेट अगर मिलते हैं तो उसका मतलब हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो अभी आप देखिए, जो आपका चार्ट का 12th हाउस है, 12वां घर, वो आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ है। पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या कर रहे थे, वो 12वां घर दर्शाता है। 5th हाउस इसलिए क्योंकि 5th हाउस 12वें से छठा हाउस है। छठा हाउस मतलब, छठा हाउस हमारे चार्ट में, छठा हाउस क्या है, हमारे कर्म, कर्म, हमारी ड्यूटीज,
ड्यूटीज बोलते थे ना, ड्यूटीज है हमारी, कर्जा है हमारा। जिस एरिया में हमें कंपटीशन करना है वो है हमारा छठा हाउस। मतलब छठे हाउस को सुधारना है कहने का मतलब। तो फिफ्थ हाउस जो है वो 12वें से छठा हाउस है। तो फिफ्थ हाउस इसीलिए पूर्व पुण्य है क्योंकि पिछले जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे वो फिफ्थ हाउस बताता है, और हम क्या थे, क्या कर रहे थे, वो हमें 12वां घर बताता है। आपके चार्ट में देखिए 12वें घर में अगर अच्छे प्लैनेट बहते हैं तो उसका मतलब आपकी जो पिछली लाइफ थी वो अच्छी थी। अभी आपके सवाल आएंगे कि मेरे 12वें घर में ये प्लैनेट है, फिफ्थ हाउस में ये प्लैनेट है, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो उन सवालों के लिए मेरा जवाब यही है कि इसमें सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। मान लीजिए आपके 5वें घर में कोई बुरे ग्रह हैं और 12th हाउस में अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अगर उस बुरे ग्रह को कोई अच्छा ग्रह देख रहा होगा फिर तो इसका मतलब है आप पहले कर्म बुरे कर रहे थे, बाद में अपने आप को संभाल लिया और अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। वही 5वें हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं, अगर 12वें घर में बुरे प्लैनेट हैं, तो उस 5वें घर के हाउस को कोई अगर मैलेफिक देखता होगा, कोई राहु केतु सैटर्न मार्स देखते होंगे, तो उसका मतलब ये है कि आप अच्छे कर्म कर रहे थे लेकिन लालच में आके आप उल्टे कर्मों की तरफ चल पड़े, इसलिए 12वें घर में आपको मैलेफिक्स मिले हैं। और मैलेफिक बताते हैं कि आप पिछले जन्म में जब आपकी डेथ हुई है तब आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे थे। इसका मतलब मेन ये है कि आप 12वां घर ये बताता है कि जब आपकी डेथ हुई उस समय आप कर्म कैसे कर रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे। फिफ्थ हाउस वो आपका जो बताता है वो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ का, पिछले जन्म की पूरी लाइफ का, उस लाइफ में आपने अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए। तो ये है पास्ट लाइफ का 12वां घर। अब मेरे को इसमें आप कमेंट करके ये मत पूछिए सर मेरा ये, मैंने देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज दूँ, लेकिन उसमें क्या है कि आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप पिछले जन्म में आप कर रहे थे वही आप इसी जन्म में भी करोगे और करते हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। अगर आपका आचरण इस तरह में बुरा है, धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, और जैसे भी जो भी बुरे कर्म हैं, लोगों के पैसे नहीं देना, तो इसका मतलब पिछले जन्म में भी ऐसा कुछ कर रहे थे। 12वां घर आपका पीड़ित होगा, 12वां साइन पीड़ित हो सकता है, 12th जो साइन है पाइसेस साइन है वो पीड़ित हो सकता है। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया क्योंकि आपको ज्योतिष का नॉलेज अभी है नहीं इतना। जिनको है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने अपनी जो आपकी लाइफ निकल चुकी है उसके ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे पीछे मुड़ करके, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, अगर वो आपकी लाइफ उससे मिलती जुलती है कि नहीं है 12वें घर से। तो इसको आप देख के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आपसे बहुत भला करे। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। जो मैं अभी अंत में बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता नहीं आप पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, क्योंकि आप लोगों की जो हैबिट है वो ये है कि वीडियो थोड़ी सी देखो और अपना सवाल पोस्ट कर दो, बाकी आपकी मर्जी, आप ज्ञानी ध्यानी हैं, सब कुछ नॉलेज है, आपको पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपसे कोई करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।